हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो गई है। जमीन शैलेश घोटाला मामले में हेमंत सोरेन गिरफ्तार। 8 घंटे की पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया। अब ईडी उनकी रिमांड के लिए कल उनको पेश करेगी, रिमांड मांगेगी। जज साहब रिमांड देंगे। कितने दिन की रिमांड होती है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, वो अब कल के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन जेएमएम चाहती है कि हमारे मुख्यमंत्री को आज रात ही शपथ दिलाई जाए, लेकिन राज्यपाल शपथ दिलाने को तैयार नहीं है। मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है। मैं सर अभी जिस बात को कह रहे थे कि हम लोगों ने वो समय भी देखा है इस लोकतंत्र के इतिहास में, जब आधा भारत सो रहा था सवेरे और आधा भारत सो रहा था, तभी शपथ दिला दी गई और तभी शपथ हो गई और उसके बाद वो शपथ खत्म भी हो गई। उसके बाद वो सरकार गिर भी गई। आप महाराष्ट्र की राजनीति को जब आप देखेंगे तो ये बहुत तगड़ा उदाहरण है, क्योंकि आधा भारत जब सो रहा था तब एक मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई जा रही थी, और अभी जब जब पूरा भारत जाग रहा है रात में 9 बजे, तब राज्यपाल शपथ दिलाने को तैयार नहीं है। जबकि समय समर्थन नहीं दे पत्र रहे। और विधायकों को लेकर एक पार्टी उनके दरवाजे पर बैठी हुई है। और मेरे ख्याल से और कि पार्टी ये इसमें जो कह है, रही है कि हम रात भर डटे रहेंगे, लेकिन हम अपना काम करवा के रहेंगे, हम अपने मुख्यमंत्री को शपथ दिलवा के रहेंगे, और राज्यपाल हैं कि समय ही नहीं दे रहे हैं। जी शैलेश्वर। जी जी देखिए, पता नहीं क्या होगा, रात में उनको वहां रहने दिया जाएगा या पुलिस बल के जरिए जो है वहां से हटा दिया जाएगा। जब वो हटा दिए जाएंगे तो जो मैं अभी रिकॉर्ड देख रहा था, उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के 30 विधायक हैं, कांग्रेस के 16 हैं और राष्ट्रीय जनता दल का 1 है। जहां तक ये अभी का की संख्या नहीं है, चुनाव के बाद की ही संख्या। और बीजेपी के पास जो है वो, उसके मोर्चा के पास जो है कुल मिलाकर के 25, 30, 32 है। तो ये थोड़ा बहुत जो है करा लें। अब मतलब कितने 47 या 50 विधायकों को महाराष्ट्र में तोड़ दिया था, तो ये कांग्रेस के 16 क्या है पता नहीं। उसमें कोई बड़ी मुश्किल तो है नहीं, और एक कांग्रेस को तोड़ते ही जो है उनका काम बन जाएगा। तो ये खेल तो होगा ही, मतलब कोशिश तो इसके लिए की ही जाएगी। और लेकिन देखिए ये होता है कि बिहार जी जी सरकार बिहार बनने में के भी बाद भी ये कोशिश हो। बिहार में भी ये खबरें आने लग गई थी कि जब जैसे ही कहा तेजस्वी यादव ने कि हम अभी खेला खत्म नहीं हुआ है, खेला अभी होगा, उसके बाद नेशनल मीडिया पर ये खबरें चलने लग गई कि कांग्रेस के 10 विधायक गायब हैं। और कांग्रेस जो है वो, कांग्रेस के विधायकों का पता नहीं लग रहा है। उन्होंने अपने फोन स्विच ऑफ कर लिए हैं, फोन बंद कर लिए हैं। और उसके बाद जब नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण हो गया, उसके बाद जो है उन कांग्रेस विधायकों के फोन खुल गए। तो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ये दूसरी लाइन तैयार करके रखी थी कि अगर जेडीयू के विधायकों को तोड़ते हैं तेजस्वी यादव, कुछ तो दाएं बाएं करने की कोशिश करते हैं, तो फिर हम कांग्रेस के विधायकों से काम चला लेंगे। तो इस तरीके की जब सवाल आते हैं, स्थितियां आती हैं, तो क्या सर कांग्रेस इतनी कमजोर गोटियां खेलती है क्या? और कांग्रेस अपने विधायकों को जो है इतना इतना कांग्रेस के विधायक कमजोर हैं क्या? क्या कांग्रेस के विधायकों में इतना ज्यादा लालच है क्या कि कोई भी कभी भी जो है चुटकी बजा के बुला लेगा कि आओ हमारे साथ आओ? क्या ऐसी देखिए परिस्थितियां बन रही हैं क्या? देखिए, दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, उसको समझना पड़ेगा। पहली जी बात तो ये है कि राजनीति जो है बहुत खर्चीला हो गया है। यानी एक आदमी, मैं समझता हूं कि एक आदमी को सांसद होने के लिए 10-10 करोड़ रुपए खर्च करने होते हैं। मतलब मैं ये कम अमाउंट कह रहा हूं। और एक विधायक बनने के लिए कुछ लोग तो 5-5, 10-10 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। जाहिर सी बात है कि ये हो सकता है 2-4-10% लोगों के लिए इसको कमा करके अपने वैध कमाई से खर्च करना संभव हो, लेकिन वो पैसा तो कहीं ना कहीं से आता है। और दुर्भाग्य यह है कि भारतीय राजनीति में इसको स्वीकार नहीं किया जा रहा है। तो एक दो चीजें बहुत साफ रहती। एक तो ये है कि ये ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई जैसी संस्थाओं का डर, पता नहीं किस मामले में, कौन से मामले में आपको उठा लिया जाएगा, तो ये डर एक काम करता है। और उसके साथ साथ ये भी रहता है कि अगर आप हमारे साथ आ जाओ तो चाहे जो भी हो, बीजेपी में अपराधियों की कमी नहीं है। बीजेपी में भी जो लोग पैसा कमाते खाते हैं उनकी कमी नहीं है, उन पर कार्रवाई नहीं होती है। अजीत पवार चले गए तो उनके खिलाफ पिछली बार जब मुख्यमंत्री बने थे तो कितनी पुराना केस था,
उसको तुरंत खत्म बिल्कुल कर दें। बिल्कुल तो सर। एक ये डर होता है, और दूसरा प्रलोभन। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको लग रहा होगा कि उनको टिकट नहीं मिलेगा, बहुत सारे लोग होंगे जो सोच रहे हैं कि मतलब वो जीतने की स्थिति में नहीं है, तो वो चाहेंगे कि ठीक है फिर बीजेपी की तरफ चले जाते हैं, और कुछ तो पैसा वैसा भी मिल जाता है। मैं हर बार सुनता रहता हूँ, मेरे पास सबूत नहीं है इसलिए मैं अधिकृत रूप से नहीं कहूंगा, लेकिन ये तो सुनते ही रहते हैं कि विधायक जो है उनको पैसा भी दिया जाता है, इस्तीफा देते हैं तो फिर उसके बाद चुनाव लड़ने के लिए पैसा भी दिया जाता है, टिकट भी दिया जाता है। तो बहुत सारी बातें जो समाज में हवा में है, उनमें कहीं कोई सच्चाई तो हो ही सकती है। तो वैसे ही विधायकों को तोड़ने में कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप एक दो केस लेकर के चले जाएं, और फिर आप देखिए कि क्या होता है। एक से एक लोग जो है टूट जाते हैं। एक उत्तर प्रदेश में नेता हुआ करते थे, भुक्खल समथिंग, मुस्लिम लीडर, बुक्कल चुनाव नवाब। से हैं? बुक्कल नवाब तो नहीं। बुक्कल हाँ, नवाब कुछ बुक्कल जमीन नवाब। का। हाँ अच्छा, वो कितना बोलते थे, कितना हाँ बोलते गायब। थे बीजेपी के खिलाफ। हम्म और थोड़े जब पिछली बार जब सरकार फिर से बन गई, उसके बाद मैंने कहीं खबर देखी कि वो बीजेपी में शामिल हो गए। हम्म तो अब आप क्या करेंगे? अभी क्या होता है कि आपके पास जो आप करते रहते हो, वो कई बार जब सरकार चाहती है तो उसके उस पर जो है कम से कम वो आपके खिलाफ मुकदमा दायर कर देंगे, गिरफ्तारी हो सकती है, बेल मिलने, ऐसे ऐसे कानून आ गए हैं कि बेल तो साल साल भर नहीं मिलता है। तो इस तरह से जो है आपके सामने संकट खड़ा कर दिया जाएगा। 2 4 5 साल में आप क्लीन हो भी जाओगे तो हो जाओ, तब तक तो आपकी राजनीति और आपका व्यक्तिगत जीवन दोनों गया। जी, मैं जी माफी चाहूंगा, मेरा जो फोन जी है उसकी बैटरी जा रही है, तो मुझे अब बाहर होना पड़ेगा। कोई बात नहीं सर, हम समझ सकते हैं। आपने अपनी व्यस्तता में हमें जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और तमाम दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन मयंक जी के पास जो अपडेट है उसमें उनके झोले में बिल्कुल अभी तक पिटारा उनका भरा ही हुआ है, नए नए अपडेट्स प्रज्ञा लेकर आ जी रहे हैं। क्या हो गया है प्रज्ञा झारखंड जी, में, नया क्या हुआ मयंक जी? जो दर्शक नए जुड़े हैं उनके लिए बता दें कि हेमंत सोरेन को दिन में 1 बजे से लगभग उनको उनसे पूछताछ की जा रही थी। जमीन घोटाले के मामले में उनसे पूछताछ हो रही थी, ईडी पूछताछ कर रही थी। पूछताछ करने के बाद रात के करीब करीब 10 बजे, अभी जब हम खड़े हैं उसके कुछ ही मिनट पहले हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया है। हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो चुके हैं, ईडी के हाथों हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो चुके हैं। ये ऑथेंटिक और फाइनल खबर है अभी तक की। हेमंत सोरेन को कल जो है पेश किया जाएगा जज साहब के सामने, और ईडी ये कोशिश करेगी कल की हेमंत सोरेन की रिमांड को जो है वो ज्यादा से ज्यादा दिनों तक ईडी हिरासत बढ़ाया में जाए। रखे या गिरफ्तार रखे और मयंक जी, पूछताछ करने की भारत जी। कोशिश करे प्रज्ञा जी। और प्रज्ञा जी, जी और प्रज्ञा जी, दूसरी तरफ सबसे बड़ी खबर यह है कि एक तरफ हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी के संकेत उसी समय दे दिए थे जब उन्होंने अपने विधायकों को बुलाकर उनमें से 2 लोगों से श्वेत पत्र पर यानी खाली पेपर पर दस्तखत कराए थे। एक तो उनकी पत्नी जो कल्पना है वो, और जो अभी मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार घोषित कर दिए गए हैं और वो दावा चंपई घोषित कर सोरेन। रहे हैं, चंपई सोरेन, उनसे 2 लोगों से दस्तखत करा लिए गए थे कि अगर कुछ भी होता है, मुझे अगर अभी उठा लेते हैं, अभी पकड़ लेते हैं, अभी गिरफ्तार कर लेते हैं, तो आप में से मैं ऑथेंटिक करके जाता हूं कि आप में से कौन सरकार को चलाएगा। अब तो ये पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है कि उन्होंने अपना राजनीतिक वारिस चुन लिया है। चुन और लिया है, अभी तक बिल्कुल। की सबसे बड़ी खबर ये भी है प्रज्ञा जी कि राज्यपाल शपथ दिलाने के लिए तैयार नहीं। माफी चाहूंगा 1 सेकंड के लिए। बिल्कुल, राज्यपाल ये जी बहुत जी बड़ी खबर है कि राज्यपाल जी अभी प्रज्ञा जी, तक एक तरफ हेमंत सोरेन देखिए चाहते हैं। बिल्कुल चंपई सोरेन को अभी तक शपथ दिलाने के लिए राज्यपाल तैयार नहीं है। तमाम खबरें ये निकल कर आ रही हैं कि क्या राज्यपाल को किसी चीज का इंतजार है, क्या राज्यपाल कहीं के फोन का इंतजार कर रहे हैं, या कहीं से फोन करके राज्यपाल को रोका जा चुका है कि अभी रात में आप शपथ ग्रहण नहीं कराइए, क्योंकि ये राज्यपाल के अपने निहित विवेक पर डिपेंड करता है कि वो राज्य में संवैधानिक संकट ना बनने पाए। राज्य के भीतर जब सीएम का इस्तीफा हो चुका है, जब राज्य में अभी जब हम खड़े हैं तो इस समय कोई भी झारखंड का मुख्यमंत्री नहीं है। झारखंड अनाथ है इस समय प्रज्ञा जी, और
जेएमएम ये चाहती थी कि झारखंड अनाथ ना हो, उसका सीएम, उसका मुख्यमंत्री उसको मिले, और इसी वजह से राज्यपाल भवन के सामने डेरा डाले हुए हैं जेएमएम के लोग। और वो इस आशंका में है कि कहीं उनकी पार्टी में लालच में या किसी वजह से उनकी पार्टी को तोड़ ना दिया जाए, उनके विधायकों को खरीद ना लिया जाए, या उनके विधायकों को इधर से उधर ना कर दिया जाए, या उनके विधायकों के ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति ना आने पाए, उससे पहले ही वो सीएम पद की शपथ ले लें और फिर विधानसभा में जाकर अपने बहुमत को साबित करें, फ्लोर टेस्ट करें, जो भी है। लेकिन उससे पहले दो बड़ी खबरें, दोनों अलग अलग ध्रुव पर खबरें हैं। पहली खबर यह है कि हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरी खबर यह है कि झारखंड की जनता इस समय अनाथ है। झारखंड में कोई मुख्यमंत्री नहीं है। हेमंत सोरेन का इस्तीफा हो चुका है, इस्तीफा मंजूर हो चुका है। प्रज्ञा जी, आज अभी की इस समय की सबसे बड़ी खबर ये है कि झारखंड के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। अच्छा, कांग्रेस का एक बयान आया है कि ये बीजेपी के टूल किट का हिस्सा है। वो बयान अभी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। खड़गे ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर बोला है, जो मोदी के साथ नहीं गया वो जेल जाएगा। ये अभी की अपडेट है। खड़गे ये बात बोल रहे हैं, जो मोदी सरकार पर कांग्रेस अध्यक्ष ने जो है वो बड़ा हमला बोलते हुए कहा है, जो मोदी के साथ नहीं जाएगा वो जेल जाएगा। अब कांग्रेस सीधे सीधे नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है कि हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कराने के पीछे भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का हाथ, ये बता रहे हैं खड़गे, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष। प्रज्ञा जी, मयंक जी, ये तो नई कहावत बन गई कि जो मोदी जी के साथ नहीं जाएगा, जो विपक्ष, वो जेल जाएगा। बिल्कुल, देखिए अभी मैं आपको बता दूं, ऐसी खबर है कि आज तो इस्तीफा नहीं होने वाला है। चाहे जितना वो बाहर बैठे रहें, चाहे जो करें, रात भर इंतजार होगा, देखा जाएगा। इस्तीफा तो हो चुका है। नहीं, सॉरी, शपथ ग्रहण, बिल्कुल, शपथ ग्रहण जो है वो रात में नहीं दिलाएगा, और रात भर इंतजार होगा कि रस्सी कितनी टाइट है। अगर ये जो 43 विधायक 47 हैं, अगर उसमें से एक भी हीला हवाली नहीं होगी, वो रात भर इंतजार करेगी। विजय कहा जा रहा है कि फोन घुमाया जाएगा और खनखनाया जाएगा। अगर कोई भी उसमें दिखा कि नहीं लालच बड़ा है या जा सकता है, तो बीजेपी रात भर इंतजार कर रही है। अच्छा, ये छोटी बात नहीं है मयंक जी कि पार्टी कह रही है कि हमारे पास संख्या है, डटी हुई है, ये बस कहना चाह रही है कि आप हमारे इस विधायक को मुख्यमंत्री चुने, नाम भी तय हो गया है, विधायक दल के नेता भी चुन लिए गए हैं। हेमंत सोरेन का लेटर भी जो उन्होंने इस्तीफा दे दिया वो भी एक्सेप्ट कर लिया गया है, लेकिन फिर भी राज्यपाल शपथ नहीं दिला रहे हैं। बिल्कुल, यही तो चंपई सोरेन खुद पहुंचे हैं। उन्होंने बोला है कि 43 विधायक कहिए तो मैं लाकर अभी आपके सामने खड़ा कर दूं, बस आप शपथ अभी दिलाइए। लेकिन राज्यपाल आप कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। वो आप जानते हैं क्यों नहीं बोल रहे हैं, उसके पीछे का कई कारण है। वो अब वेट होगा, रात भर जो आपको बता रहे हैं इंतजार होगा। अगर कुछ भी लगता है हिला हवाली तो ठीक, नहीं तो कल शपथ दिला दी जाएगी उनको। हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार कर लिया गया है, वो अपना ईडी ले जाएगी, रिमांड पे लेगी और इधर शपथ दे। लेकिन अगर थोड़ी भी उनको लगता है कि 43 जो 47 है विधायक, और उनके सपोर्ट से हल्की भी हिला हवाली दिखती है, कोई बीजेपी की तरफ सपोर्ट में जाता है या लालच का मुंह मिलता है, उनको अगर लगता है, तो बीजेपी खींचने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इसीलिए जो मुझे लगता है कि वे रात भर इसका इंतजार होगा, उसके बाद कल इन चीजों पर आगे की चर्चा होगी। आज तो बहुत मुश्किल होगा शपथ दिलाना। हो सकेगा बहुत ज्यादा जिद पे आ गए जेएमएम, या बीजेपी को भी लगेगा या राज्यपाल को लगेगा कि नहीं। ये मेरा सवाल है भरत जी आपसे है, जैसे जो अभी मयंक जी ने बताया कि उनको ऐसा लग रहा है कि रात भर में शपथ होना बड़ी मुश्किल बात है, राज्यपाल ने तो एक्सेप्ट नहीं किया है, वो समय देने को तैयार ही नहीं है, तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या रात भर में शपथ हो सकती है कि नहीं हो सकती है? देखिए प्रज्ञा जी, आपकी बात का मैं जवाब दूंगा। शपथ हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये राज्यपाल के विवेक पर डिपेंड करता है प्रज्ञा जी कि उनको रात में 12 बजे शपथ दिलाना है। ये कहीं संविधान में नहीं लिखा है। अम्बेडकर साहब ने जो संविधान बनाया उसमें ये कतई नहीं लिखा है।
कि रात में सीएम को शपथ नहीं दिला सकते हैं या ब्रह्म मुहूर्त में नहीं दिला सकते हैं, सूरज के उजाले में ही, रोशनी में ही शपथ दिलाई जाएगी, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। राज्यपाल को जब जब चाहे राज्यपाल तब शपथ दिला सकते हैं। राज्यपाल के विवेक पर डिपेंड करता है कि उनको शपथ कब दिलानी है। अब देखिए, और ये राज्यपाल के विवेक पर डिपेंड इसलिए करता है क्योंकि राज्यपाल राज्य के प्रथम नागरिक हैं और उनका ये कर्तव्य है कि राज्य में कभी भी संवैधानिक संकट ना बनने पाए। ये उनका कर्तव्य है राज्यपाल का, किसी भी प्रदेश का राज्यपाल हो, उनका ये कर्तव्य है कि राज्य में संवैधानिक संकट ना बनने पाए, ऐसी स्थिति ना आने पाए कि राज्य में कोई चुनी हुई सरकार ही ना हो, कामकाज देखने वाला कोई ना हो। तो राज्यपाल की ये जिम्मेदारी होती है कि राज्य में एक मुख्यमंत्री नियुक्त करें, कामकाज करने वाला व्यक्ति नियुक्त करके रखें। अब देखिए, इसके बीच में बड़ी खबर आ गई है ये कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बयान दिया है, वो बयान मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बात कही है कि जो मोदी के साथ, मयंक जी म्यूट करिएगा, जो मोदी के साथ नहीं गया वो जेल जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन पर ईडी लगाकर उनका त्यागपत्र देने को मजबूर करना, ये लोकतंत्र की जो है वो धज्जियां उड़ाना है। पीएमएलए के प्रावधानों को डेकोरेशन का सामान बनाकर विपक्ष के नेताओं को डराना धमकाना भाजपा के टूल किट का हिस्सा है, ये कहना है उनका। और आगे वो कहते हैं कि षड्यंत्र के तहत एक एक करके विपक्ष की सरकारों को अस्थिर करने का भाजपाई काम जारी है, ये कह रहे हैं खड़गे। और आगे कहते हैं कि भाजपा की वॉशिंग मशीन में जो चला गया वो सफेदी की चमकार से साफ हो जाता है, जो नहीं गया वो दागदार रहता है। तानाशाही के लोकतंत्र को अगर बचाना है, तानाशाही से अगर लोकतंत्र को बचाना है तो भाजपा को हराना है। हम डरेंगे नहीं, संसद से सड़क तक लड़ते रहेंगे। ये खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे का कांग्रेस की तरफ से बयान आया है। और अभी तक राहुल गांधी की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से उनके अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर कोई बयान नहीं है। खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनकी तरफ से ये बयान आया है जो हमने आपको जी। एक खबर और है कि रांची के आईएएस क्लब को कैंप जेल बनाया गया है, वहीं पर हेमंत सोरेन को रखा जाएगा। ये अभी उनको जो ईडी लेकर गई थी, उनको आईएएस क्लब है रांची में, वहां पर कैंप जेल बनाया गया है, वहीं पर आज रात हेमंत सोरेन को रखा जाएगा। जो भी पूछताछ है, जो भी बात है, आज की रात वहीं बिताएंगे। कल उनको क्या करेगी ईडी, जहां तक है जो ईडी का प्रोसेस है वो होता है कि उनको कोर्ट में पेश करेगी और कस्टडी मिलेगी पूछताछ के लिए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सीएम कौन होगा रांची का, कब बनेगा, इसको लेकर अभी भी संशय है। राज्यपाल टाइम नहीं दे रहे हैं, सीएम बनने के लिए तैयार है, लेकिन राज्य को सीएम नहीं मिल रहा है। ये बहुत बिल्कुल सही बात है, ये बहुत बड़ा सवाल है, बिल्कुल ठीक बात है भरत जी। अगर आदमी सीएम बनने के लिए तैयार है, राज्यपाल सीएम बनाने को नहीं तैयार हैं, समय नहीं दे रहे हैं, ये अनोखा। अच्छा मयंक जी, ये बताइए दबाव और कैसे बनाया जा सकता है राज्यपाल पर? क्या और कोई तरीका है जो राज्यपाल पर दबाव बनाया जा सके कि जब हमारे पास भाई पूरी संख्या है, जब हमारे पास व्यक्ति है, जब हमने मुख्यमंत्री अपना खुद का चुन लिया है, तो फिर आपको मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने में क्या दिक्कत है और किस तरीके से दबाव बनाया जा सकता है राज्यपाल पर? इसमें दबाव एक ही तरीके का है कि अगर 24 घंटे के भीतर कोई दूसरा जो विपक्षी दल होता है, अगर सीएम पद बनाने का दावा नहीं पेश करता, जहां तक हमारी जानकारी है, राज्यपाल को फिर हक है बनाने का, यानी वो बनाना ही बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप छोड़ देंगे, 3 महीने नहीं बनेगी, 4 महीने, आपको लिखित रीजन देना होगा। 24 घंटे का समय होता है राज्यपाल के पास कि नहीं अभी नहीं दे सकते, हम बिजी हैं, आप कल सुबह शपथ लीजिए, ये राज्यपाल तय कर सकता है। लेकिन ये 24 घंटे से नहीं कि आप 3 दिन बात करिए, 5 दिन बात करिए, ये भी नहीं। हाँ, ये तब हो सकता है जब दूसरा पक्ष आए, बीजेपी आए, दावा कर दे कि मेरे पास समर्थित विधायक हैं, मेरे पास इस समय 45 विधायक हैं, इनसे ज्यादा विधायक हैं, तब वो राज्यपाल के विवेकानुसार होता है कि वो कब समय देता है, पहले किसको देता है, पहले जेएमएम को देता है, पहले बीजेपी को देता है, पहले कांग्रेस को देता है। लेकिन अभी किसी ने दावा नहीं ठोका, सिर्फ जेएमएम के सीएम बनने को चंपई सोरेन तैयार है, राज्यपाल समय नहीं दे रहे हैं। तो 24 घंटे से ज्यादा इसके लिए भी वो समय नहीं दे सकते कि हम नहीं बनाएंगे, हम कुछ बोलेंगे नहीं। उनको भी नहीं तो सुबह का हर हाल में कल दिन भर में वक्त देना होगा सीएम बनाने के लिए। बिल्कुल भरत जी, यही रात अंतिम, यही रात भारी, ये 24 घंटे झारखंड के जनता के लिए, झारखंड के तमाम विपक्ष के लिए, झारखंड में तमाम नेताओं के लिए
प्रज्ञा जी, कल्पना सोरेन जो बहुत कि हेमंत सोरेन की महत्वपूर्ण पत्नी है। है, बड़ा अपडेट ये आ रहा है, कल्पना सोरेन जो हेमंत सोरेन की पत्नी है वो ईडी दफ्तर पहुंची हुई है और कल जो है ईडी हेमंत सोरेन को कोर्ट में पेश की करेगी। हेमंत सोरेन को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट में सोरेन की जो है हिरासत मांगी जाएगी, ईडी हिरासत मांगेगी और कोर्ट में सबूतों के साथ कल जो है पेशी होगी हेमंत सोरेन की और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा लंबी जो है उनकी हिरासत का समय मांगा जाएगा और इस बीच उनकी पत्नी जो है वो ईडी दफ्तर पहुंच चुकी हैं, कल्पना अरे सोरेन। और एक भरत तरफ जी, एक बड़ा अपडेट जी है, बड़ा मजेदार है। गवर्नर ऑफ झारखंड ने ट्वीट किया है, आज श्री हेमंत सोरेन द्वारा झारखंड के मुख्यमंत्री के पद के त्याग पत्र को स्वीकार कर लिया। मतलब त्याग पत्र स्वीकार कर ले रहे हैं और शपथ के लिए कोई ट्वीट लेकिन नहीं आ रहा शपथ, है। हाँ, शपथ के लिए कोई ट्वीट नहीं आ रहा है। बिल्कुल 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 भरत वही जी, चीज है। फिर पूछूंगी, कारण बताइए। ये ट्वीट कर रहे हैं कि एक्सेप्ट कर लिया है हमने उनका इस्तीफा मुख्यमंत्री का, लेकिन नए मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने के लिए कोई चूं की आवाज तक नहीं निकल रही है राज्यपाल की तरफ से। जी प्रज्ञा जी, क्योंकि राज्यपाल की तरफ से राज्यपाल जी के ऊपर कोई दबाव नहीं बनाया जा सकता है, संवैधानिक पद पर राज्यपाल हैं जी। और ये अपने विवेक के अनुसार वो मुख्यमंत्री की शपथ के लिए वो बुलाएंगे, समय देंगे। अब अगर राज्यपाल जेएमएम के माफिक होते तो अभी तुरंत, मान लीजिए अगर राज्यपाल जो है भाजपा सपोर्टिव माइंड के हैं, तो अगर भारतीय जनता पार्टी कहती कि हमको तुरंत शपथ दिलानी है, वो तुरंत के तुरंत मिनट से पहले, सेकंड से पहले शपथ दिला देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब ये मसला जो है संवैधानिक मसला है और राज्यपाल के विवेक पर डिपेंड करता है। कोई भी धरना देकर या दबाव बनाकर राज्यपाल से को शपथ दिलाने के लिए, नया मुख्यमंत्री तुरंत घोषित कर देने के लेकिन लिए भरत जी, मजबूर चुनी हुई नहीं कर सरकार सकता है ना, जनता का जनमत है उसमें, जनता की चुनी हुई सरकार है। उस सरकार को अगर आप इस तरीके से नेग्लेक्ट करेंगे तो ये तो ठीक बात नहीं है। जनता भी तो फिर आक्रोशित होगी। नहीं, ये तो जनता के साथ प्रज्ञा जी, सरासर धोखा है जो लगातार देखा जा रहा है। नहीं प्रज्ञा जी, नेग्लेक्ट करने का जो विषय है, क्योंकि आपको रात में ईडी ने गिरफ्तार किया है और रात में ये सब चीजें हो रही हैं, तो राज्यपाल ये कह सकते हैं और ये उनका विशेषाधिकार है कि रात में शपथ के लिए या तुरंत शपथ के लिए, ऐसा मैं उचित नहीं समझता था। मुझे जानकारी, क्योंकि टीवी पर जानकारी आ जाना, सूचना हमारे पास आ जाना, आपके पास आ जाना और राज्यपाल के पास जब तक लिखित में, लेटर में वो एक पद्धति होती है, उस पद्धति के थ्रू ही पहुंचा जा सकता है। वो उसी लेकिन इस पद्धति पर देश ने काम तो करते देखा हैं है ना और कि जब अपने विवेक देश के तमाम नागरिक सो रहे थे तो इसी तरीके से शपथ ग्रहण हो गया था और मुख्यमंत्री मिल गए थे, तो अब क्यों नहीं? जी प्रज्ञा जी, यही बात मैं कह रहा हूं कि अब इसीलिए नहीं, क्योंकि राज्यपाल जेएमएम को सपोर्ट करने वाले नहीं हैं। राज्यपाल भारतीय जनता पार्टी के कोटे से हैं, ये बात आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। तो जब हरी झंडी मिलेगी केंद्र से, तो तब शपथ ग्रहण की बातें होंगी, तब शपथ ग्रहण के लिए बुलाया जाएगा। अभी तो भारतीय जनता पार्टी इस कोशिश में होगी कि केन प्रकारेण तोड़ा जाए, लोगों को, कांग्रेस को तोड़ा जाए या जो निर्दलीय लोग हैं उनको तोड़ा जाए और तोड़कर ऑफर दिया जाए, मुख्यमंत्री बनने का या बनाने का ऑफर दिया जाए। और ये सारी चीजें करने के लिए समय चाहिए। तो आज रात का समय कम से कम तो राज्यपाल भारतीय जनता पार्टी को दे ही सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं। और मे बी कि कल भी सुबह शपथ ग्रहण नहीं भी हो सकती है, कल भी दोपहर बाद तक का समय लिया जा सकता है, ऐसा नहीं है। तो राज्यपाल जब समय देंगे तभी शपथ ग्रहण होगी प्रज्ञा जी। और मुझे लगता है कि और अपडेट्स के साथ हम लोग आएंगे, अभी थोड़ी देर में फिर जुड़ेंगे। इस लाइव को वाइंड अप करने का मुझे लगता है समय आ गया है और अगली नई अपडेट्स के साथ हम लोग आपके साथ जुड़ेंगे जैसे ही नई अपडेट्स और आएंगी। प्रज्ञा जी बिल्कुल, प्रज्ञा जी, 11 की और जरूरत है। रात भर में अगर ये हो पाएगा तो पॉसिबल, नहीं तो कल झारखंड के नए सीएम शपथ लेंगे। 11 की जरूरत है, बीजेपी के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। हो सकता है रात में खेला हो जाए और नहीं होता है तो सुबह जो है झारखंड के नए सीएम के रूप में शपथ लेंगे नए सीएम। लेकिन एक चीज ये भी है कि सुबह 11 बजे ईडी कोर्ट में पेशी होगी हेमंत सोरेन की। बिल्कुल, ये 24 घंटे झारखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जो आज की सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो चुकी है। चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद दिलाने के लिए तमाम जेएमएम पार्टी के लोग, विधायक धरने पर हैं, इंतजार कर रहे हैं कि राज्यपाल कब समय दें और कब चंपई सोरेन मुख्यमंत्री पद
शपथ ग्रहण करें, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, समय नहीं दे रहे हैं राज्यपाल जी। देखिए 24 घंटों का समय बहुत महत्वपूर्ण है और इन 24 घंटों की तमाम अपडेट्स के साथ उल्टा चश्मा यूसी लगातार आपके साथ जुड़ता रहेगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और नजर बनाए रखिए। नमस्कार।